ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का भगवत गीता सत्र में स्वागत है। तो बहुत दिनों से हमारा क्लास स्थगित था, इधर रथ यात्रा और कुछ यात्राएं सब था, तो हम लोग फिर से आज से हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। तो हम लोग पिछले सत्र में देखे थे कि शब्द, अर्थ और ज्ञान की त्रिपुटी है ना, ये तीनों कैसे साथ में चलते हैं और शास्त्रों में ना जो शब्द का उपयोग हुआ है ना, अलग अलग तरह के शब्द और उनके अर्थ है ना, कैसे शास्त्रों में अलग अलग उपदेश शैली होती है ना, शास्त्रों की अलग अलग भाषाएं ना, शास्त्रों को समझाने का तरीका, हर तरह के वाक्य होते हैं। और किसी व्यक्ति को अगर इसका ज्ञान नहीं है कि कहाँ पे कौन सी शैली का प्रयोग किया जा रहा है ना, उसका संदर्भ क्या है, तो यह बहुत स्वाभाविक है कि हम उनका गलत अर्थ समझते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। तो इसलिए इन सब चीजों का हम लोग जैसे जैसे पढ़ेंगे, इन सब चीजों का भी यूज उपयोग आएगा, तो वो हम लोग देखे थे। तो कोई भी चीज जब हम लोग पढ़ते हैं, सीखते हैं ना, तो उसका उपयोग क्या है, प्रयोजन क्या है ना। जैसे भगवत गीता ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? बोलते हैं ना, प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। एक मंद से मंद व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के है ना किसी कार्य में प्रवर्तित नहीं होता है ना। कोई ना कोई उद्देश्य रहता है, कुछ भी आदमी, कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है ना, उसका कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तो भगवत गीता पढ़ने का क्या उद्देश्य है ना? तो हर व्यक्ति, हम देखेंगे कि हर व्यक्ति की कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं। इच्छाओं के द्वारा व्यक्ति बहुत, बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स होता है कोई भी चीज करने का, है ना। अपनी इच्छाओं द्वारा बहुत प्रभावित रहता है। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए है ना कुछ करना होता है हमें, है ना। ऐसे ही इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती है ना। और
कुछ करने के लिए फिर हमें जीवन में निर्णय लेना पड़ता है ना? और निर्णय लेंगे कि है ना, कोई भी चीज़ करने के पहले हम उसको मन में निर्णय लेते हैं और फिर निर्णय के आधार पे ही हम लोग कार्य करते हैं। जो हमने निर्णय लिया, है ना? कार्य करते फिर कार्य के अनुसार फिर हमें उसका परिणाम मिलता है। ये एक ये फ्लो डायग्राम इसको मैं अगर लिखूँ, तो अगर हमारे पास मान लीजिए सबसे पहले होता है ज्ञान, अगर ज्ञान ही गलत है ना? तो गलत ज्ञान से क्या होगा, हमारे अंदर गलत ही इच्छाएँ आएगी। और गलत इच्छा होगी तो फिर क्या होगा, हमारा जो निर्णय होगा, वो भी क्या होगा, गलत निर्णय होगा। गलत निर्णय लेने से क्या होगा, गलत कार्य होगा। गलत कार्य करने से क्या होगा, गलत परिणाम होगा। और गलत परिणाम मतलब हमें दुःख की प्राप्ति होगी, है ना? एक चीज़ तो अगर सारी इच्छाओं को अगर अगर जोड़ा जाए, एक चीज़ बहुत क्लियर है ना? हर लोग क्या हो, सुख की चाह में है ना? हर लोग सुख चाहता है और कोई लोग दुःख नहीं चाहता है ना? तो इसी को अगर उल्टा कर दिया जाए, है ना? अगर हमारा ज्ञान सही हो, अगर हमारा सही ज्ञान हो, तो हमारी क्या होगी, इच्छाएँ भी क्या होगी, सही इच्छाएँ होगी, है ना? सही इच्छाएँ होंगी तो सही निर्णय भी होगा। सही निर्णय होगा तो सही कार्य होगा। सही कार्य होगा तो सही परिणाम होगा। सही परिणाम से ही सुख की प्राप्ति होती है। कुछ भी हम लोग करते हैं उसको 2 कैटेगरी में होता है, या सुख, सब व्यक्ति को, सब जीव को सुख की चाह होती है ना? और दुःख से दूरी चाहिए होती है। तो हर चीज़ का जो मूल है ना? ये ठीक करने के लिए हमें सही ज्ञान चाहिए और भगवत गीता वो ज्ञान ला के देते हैं, है ना? मतलब वो कोई भी समस्याएँ जो हमारे पास है, उसका अगर रूट में जाए, है ना? अगर हमको कुछ दुःख आज हो रहा है, तो उसको ट्रेस करते अगर रूट में जाए तो यहाँ पे, शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो भगवत गीता क्यों ऐसा बोला जाता है कि ये सार्वकालिक सार्वदेशीय ज्ञान है, क्योंकि वो रूट तक जाके चीज़ों को करेक्ट करता है ना? अगर रूट सही नहीं है, सिर्फ़ ऊपर से हम देखें कि अरे! आज हमें दुःख हो रहा है ना? क्यों दुःख हो रहा है? क्योंकि किसी ने मेरा पॉकेट मार लिया, है ना? तो ये दुःख को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम जनरली अपने जीवन में परिणाम जो है, या यहाँ अधिक से अधिक इस लेवल पे या इस लेवल पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, है ना? है ना? लेकिन ये लेवल पे ठीक कर दे, ये लेवल पे ठीक भी कर दे, लेकिन अगर यहाँ पे हमने ठीक नहीं किया है ना? तो फिर से वो उसी टाइप की चीज़ें फिर से आ जाएँगी, है ना? ना, जैसे मान लीजिए हमने चोरी किया, है ना? पुलिस ने पकड़ लिया, जेल, ना, तो हमें दुःख हो रहा है। तो हम ये सोचते हैं कि जेल से कैसे बाहर निकलें। लेकिन अगर जेल से बाहर निकल भी गए तो फिर से चोरी करेंगे, फिर पुलिस पकड़ लेगा, है ना? चोरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी यहाँ से सब चीज़ की शुरुआत है ना? तो भगवत गीता हमें वो सार्वकालिक और सार्वदेशीय ज्ञान देता है ना? और इसीलिए आधुनिक युग में, इंटरनेट के युग में लोग बहुत ही सिर्फ़ अपने परिणाम को और कार्य को ठीक करने के चक्कर में रहते हैं और अंततोगत्वा दुःख ही सिर्फ़ मिलता है ना? तो ये भगवत गीता की प्रासंगिकता ऐसी है कि भगवत गीता का ज्ञान सब लोगों के लिए अप्लाई होता है ना? ये एक चीज़ समझना चाहिए कि कि हमारे जीवन में जो जितनी भी स्थितियाँ आ रही है ना, वो हमारे इच्छा के अनुकूल नहीं होंगी, ना? जिस भौतिक जगत में, प्रकृति के अंदर हम लोग रह रहे हैं और हमारी जो इच्छाएँ हैं और परिस्थितियाँ हैं, वो हमेशा अनुकूल नहीं होगी, है ना? हम कोई भी कार्य करने जाएँगे, उसमें अनेक बाधाएँ आएँगे, है ना? ना? और इन बाधाओं से हम लोग लड़ते रहते हैं, है ना? जिसको बोलते हैं ना, जीवन एक संघर्ष है ना? जीवन भर वो संघर्ष का सामना करते रहते हैं हम लोग, है ना?
एक इंग्लिश में एक क्या बोलते हैं, कहावत बोलते हैं, स्ट्रगल क्या बोलते हैं, स्ट्रगल इज द ओनली कांस्टेंट इन एवरी इक्वेशन ऑफ लाइफ, ऐसे। तो तो ये संघर्ष, ये युद्ध, तो ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध है ना, जो कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई लड़ी जाने वाली है ना, ये हमारे जीवन को भी बहुत प्रतिबिंबित करता है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई, संघर्ष का सामना, है ना। अर्जुन सबसे, मतलब सबसे बड़ा जो योद्धा है, जिसने इतनी तैयारी की, है ना, जिसके बदौलत सारे लोग उत्साहित हैं, मतलब जिसके भरोसे युद्ध के लिए लड़ रहे हैं कि हाँ, ये व्यक्ति है तो जीत सकते हैं, है ना। और सब कुछ तैयारी करने के बाद युद्ध भूमि में सारे, है ना, करोड़ों में सेनाएं इकट्ठा हो गई है, उस समय उनके मन में डाउट आता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। एक कितना बड़ा क्राइसिस मोमेंट है ना। तो क्राइसिस हर व्यक्ति के जीवन में आता है ना, है ना? हर व्यक्ति के जीवन में ये कुरुक्षेत्र की लड़ाई होती है ना। कभी-कभी ये लड़ाई आंतरिक रूप से होती है, कभी-कभी बाह्य रूप से होती है। होती ज़रूर है लेकिन, है ना? तो जीवन एक युद्ध है ना? और इस युद्ध क्षेत्र में हम खड़े हैं, है ना? है ना? और अर्जुन की भी वही स्थिति है, और अर्जुन उस समय भगवद गीता का ज्ञान वहाँ से प्रारंभ होता है ना? है ना? तो कोई नहीं बोल सकता है कि हमारे लाइफ में संघर्ष नहीं है। आंतरिक नहीं तो बाह्य, किसी न किसी रूप में। आंतरिक मतलब आप समझिए मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कष्ट कुछ हो सकता है, मानसिक रूप से कुछ टेंशन, स्ट्रेस, है ना। बाह्य रूप से तो होता ही है, घर परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, है ना। जहाँ पे हमारा नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ सोसाइटी में, है ना, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, तो बहुत तरह के युद्ध होते हैं, है ना। भाई-भाई में भी युद्ध हो जाता है ना, पैसों के लिए, तो ज़मीन के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए। एक एक संघर्षपूर्ण जीवन हमेशा निरंतरता में रहती है। चाहे आप कोई भी हो, कोई व्यक्ति बहुत बड़ा राजा ही क्यों ना हो, ना, या कोई एक रोड पे बैठने वाला भिखारी भी क्यों ना, भिखारियों के बीच में भी लड़ाई होती है। है ना? कि तुम मेरे जगह पे क्यों बैठ गए, ऐसा। या कोई एक आम आदमी क्यों ना हो, आम जनता क्यों ना हो। तो ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, सोचिए कितना प्रासंगिक ज्ञान है हर व्यक्ति के जीवन में। और कुछ नहीं तो मन तो सबके पास है ना? सभी के एक्चुअली सब संघर्षों का जो मूल कारण कहाँ पे होता है, तो मन से ही चालू होता है कोई भी चीज़, है ना? मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो मन के माध्यम से जीते हैं, ऐसे समझिए। मन से ही सारे कार्य करते हैं। कोई भी कार्य करने के लिए उस कार्य की उत्पत्ति हमारे मन में होती है। मतलब उसका एक जो फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, जो सोच, है ना? मन से ही मनन करने की परिभाषा, मनन करने की क्षमता आती है ना? तो मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता मन के कारण, है ना? तो प्रत्येक जो बाहरी कार्य हम लोग करते हैं या देखते हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मन में एक विचार उत्पन्न होता है पहले, है ना? जिसको बोलेंगे ना रूट काउज़, हर चीज़ का जो रूट काउज़ मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? मन। अगर मन ही हमारा त्रुटिपूर्ण है, अगर मन ही हमारा खराब है, या मन में ही कुछ दोष है ना? तो उससे किया गया कोई कार्य या उसका फल, उसमें भी बहुत त्रुटियाँ होंगी, उसमें भी बहुत गलतियाँ होंगी, है ना? इसलिए जब तक हम मन को नहीं समझेंगे, है ना, कि मन को कैसे नियंत्रित करना है ना? भगवद गीता में ये ज्ञान दिया हुआ है कि मन को कैसे नियंत्रण करना है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, अपने वश में करना है, इधर-उधर ऐसे ही नहीं भागने देना है। तो जब तक इसको नहीं करेंगे तब तक जीवन में कभी भी कुछ
कुछ सुचारू रूप से कुछ पा नहीं पाएँगे हम लोग, है ना? और यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को ये मन को कंट्रोल के बारे में बताएँगे, है ना? ये कोई नहीं आधुनिक विज्ञान आप देखोगे जनरली सिम्पटम्स को लक्षण के ऊपर कार्य करते हैं। अच्छा ये जॉब नहीं हुआ तो दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर दो, जीवन सुखी हो जाएगा। ये नहीं खा सकते तो वो खा लो। लेकिन रूट में जाके, है ना? उसका इलाज कैसे करना है वो नहीं जानते। यही फ़र्क है ना एक जैसे आधुनिक एक जो क्या बोलते हैं एलोपैथी और आयुर्वेद, है ना? कैसे इलाज करता है? एलोपैथी आप देखो जनरली हमेशा लक्षणों के ऊपर ही इलाज करता है। अच्छा बुखार हुआ है ये दवा खा लो, शरीर का तापमान कम हो जाएगा। हुँ, लेकिन वहीं आप देखोगे आयुर्वेद आप एकदम रूट कॉज़ में जाके उसका इलाज करता है ना? कोई चीज़ हुआ है, उसका मूल कारण कहाँ से वो चीज़ उत्पत्ति हुई है, वहाँ तक ढूँढ के जाता है और फिर वहाँ पे जाके वो काम करता है। इसलिए आयुर्वेद को ठीक करने में टाइम लगता है लेकिन पूर्ण रूप से ठीक कर देता है। जैसे एक भक्त थे, उनको बार-बार बुखार होता था, हमेशा ठंडा लगते रहता था। तो उनको लगता था बुखार हो रहा है तो वो ऐसे कुछ टैबलेट खा लेते थे, तो ठीक हो जाता था। फिर 1 सप्ताह बाद फिर से वैसा ही लगता था। तो समझ में नहीं आता था डॉक्टर तो बोलता था यही दवा है, आप खा रहे हो ठीक तो हो जा रहा है, फिर से आप कुछ ख्याल रखो। तो उन्होंने एक बार आयुर्वेद किसी डॉक्टर से दिखाया, तो उसने बहुत ऐसे नाड़ी और ये सब चीज़ें पकड़ के बहुत सारा चीज़ें ऑब्ज़र्व करके बताया कि आपको हड्डी का ज्वर है, ऐसे करके। ये तो थर्मामीटर से भी नहीं नाप सकते। फिर उनको एक अलग चिकित्सा अलग कुछ प्रिकॉशंस और ये सब कुछ औषधि ये सब भी दिया। फिर उनका जाके ठीक हुआ, फिर उसके बाद से वो ऐसा नहीं होता है। तो भगवत गीता जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हमें ये समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इसको है ना, ये हमारे जीवन में क्या ही यूज़ है, हमको थोड़ी नौकरी दिला सकता है, हमारा थोड़ी डे टू डे लाइफ़ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। नहीं, यही आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर प्रॉब्लम के जड़ में जाएँ तो, जब तक जड़ को ठीक नहीं करेंगे, ऊपर से जब कितना भी ठीक हो जाए, आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। है ना? क्योंकि वो फिर से गलत ज्ञान है, तो फिर से वही सेम पैटर्न, सेम लूप आपके जीवन में फिर चालू हो जाएगा, है ना? तो ये जो शुद्ध करने वाली चीज़ है, ये जो सही करने वाली चीज़ है, वो भगवत गीता का ज्ञान है। हाँ। इसको बोलते हैं 3 चीज़ होती है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। आपने सुना हो। तीनों मतलब संस्कृत के एक ही धातु क्री धातु से बना है। क्री मतलब होता है कुछ करना। हुँ, इसको मैं लिख देता हूँ। प्रकृति प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति का मतलब होता है मतलब कोई भी जो प्राकृतिक रूप से जो हम जीवन जीते हैं, है ना? है ना? मतलब जो 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 बहुत ही सहज हो, जो बहुत ही नेचुरल जिसको बोलते हैं, है ना? जैसे आप देखोगे जानवर लोग होते हैं ना, वो बहुत अपने प्रकृति के अनुसार जीते हैं, है ना? कुछ कृत्रिम तरीके से नहीं अपनी जीवन शैली नहीं अपनाते हैं। हर जानवर को देखोगे रात में सो जाते हैं, है ना? कोई जानवर को नहीं देखोगे ना, लाइट जला के पढ़ाई कर रहा है रात में या खाने के लिए रात भर घूम रहा है ना? उनके जीवन में देखो उनकी जो प्रकृति है ना? जैसे आप गाय को कभी नहीं देखोगे कि वो मांस का टुकड़ा खा रहा है ना? उसकी जो प्रकृति है वो वही खाएगा, है ना? उसको घास खाएगा या जो भी उसका खाना है वही खाएगा। ना लेकिन प्रकृति से विकृति कब हो जाती है ना? प्रकृति का जब क्षरण हो जाता है ना? जब हम अपने प्रकृति के खिलाफ कार्य करते हैं तो उसको विकृति बोलते हैं। जनरली आप मनुष्यों में ही देखोगे, ये अक्सर ज्ञान की कमी के कारण होता है ना? और जब हम विकृति के अनुसार कार्य करते हैं तब हमें दुःख होता है ना? एक विकृत जीवन शैली, है ना? रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, है ना?
विकृत हमारा जो आहार-विहार है, खाने की आदतें हैं, है ना? या पैसा कमाने का जो तरीका है, ना अपने प्रकृति से हट के विकृति में जाते हैं तो हमें दुःख होता है, दुःख का सामना करना पड़ता है। और एक होता है संस्कृति। संस्कृति मतलब संस्कारों के माध्यम से, है ना? जो हमारे अंदर जो विकृति हो गई है पहले से, है ना? उसको उसको कुछ अ, परिष्कृत करके या साफ-सफाई करके, है ना? उसको विकृति से प्रकृति में जाने की क्रिया जो है, वो संस्कृति से होके गुज़रती है, जिसको बोलते हैं संस्कार करना, है ना? साफ-सफाई करना। हुँ, किसी भी व्यक्ति को ना उपयुक्त बनाने के लिए संस्कार की ज़रूरत होती है, तो भारतीय शैली में ऐसे थे, संस्कृति बोलते नहीं, भारतीय संस्कृति, उसमें 16 संस्कार दिए जाते हैं, है ना? तो संस्कार में भी मतलब 3 तरह के कार्य होते हैं, इसको बोलते हैं मलापयन। मलापयन मलापयन नहीं, मलापयन है, क्या नाम होता है? मलापनयन ऐसे नाम होता है। मल प्लस अपनयन, हाँ। दूसरा होता है गुणाधान। ओके। तीसरा हीनांग पूर्ति। हाँ। तो मलापनयन मतलब जो मल है, जो गंदगी है उसको सफाई करना किसी गुणाधान मतलब उसमें उसका गुण को वृद्धि करना, कुछ अच्छी चीज़ें डालना और हीनांग पूर्ति जो उसको और कुछ कमी बेसी हो गए है तो उसको और अच्छा करना। जैसे मान लीजिए कोई गंदा पानी है तो मलापनयन मतलब पहले वो पानी को अच्छे से छान लेना, उसमें कोई भी जो गंदगी है उसको हटा देना। गुणाधान मतलब उसको कुछ पानी में जो कुछ और जो कमी है उसको डाल सकते हैं, कुछ चीनी मिला सकते हैं, ग्लूकोन-डी या कुछ नींबू पानी इस टाइप से। हीनांग पूर्ति मतलब और उसमें कुछ कमी रही है, कुछ सुगंधित डाल सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ डाल के फिर पी सकते हैं ना। तो संस्कृति मतलब किसी भी व्यक्ति में ये जो पहले से जो विकृति आ गई है उसको मलापनयन करके उसमें अच्छे संस्कार डाल के और उसको अ, हीनांग पूर्ति करके, है ना? उसको फिर ठीक किया जाता है कि वो अपने प्रकृति के अनुसार जिए। हुँ। लेकिन देखेंगे आज का जो समाज है, ज़्यादातर बहुत ही विकृत समाज है ना? विकृत मतलब अपने प्रकृति के अनुसार नहीं जीने और वो क्यों होता है? क्योंकि वो सही ज्ञान नहीं है लोगों को, है ना? है ना? वो रात में जगेंगे, दिन में सोएँगे, है ना? ऐसे। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जीवन में दुःख होता है, बहुत संघर्ष होता है ना? हर एक चीज़ के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो गीता वो ज्ञान देती है ना? वो संस्कार देती है ना? ना? प्रकृति से हम अपने विकृति की ओर जा सकते हैं, प्रकृति से संस्कृति की ओर जा सकते हैं ना? इसके लिए ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान नहीं रहेगा, अज्ञान रहेगा, तो हम विकृति की तरफ चले जाएँगे। है ना? तो ये सब मूल समझना है कि हम भगवत गीता क्यों पढ़ें, किस उद्देश्य से इस कक्षा में आ रहे हैं, है ना? हम इस संसार में कांस्टेंट युद्ध में हैं, है ना? संघर्ष में जीवन है, तो हमारे अच्छा के लिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, ना? तो युद्ध है, जीवन एक युद्ध है। युद्ध भूमि में हम खड़े हैं। हम भी उस कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, हम भी उस धर्म क्षेत्र में खड़े हैं, जिस धर्म क्षेत्र में, जिस कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा है। तो अर्जुन ने भगवत गीता डायरेक्ट भगवान से सुनी और जो अर्जुन ने सुनी, वही भगवत गीता भगवान से भी हम लोग आज जो भगवान के मुख से जो निकला वही ज्ञान हम भी ले रहे हैं, है ना? तो गीता सुनने के बाद जो अर्जुन में जो परिवर्तन आया, है ना? वही परिवर्तन हमारे अंदर आनी चाहिए।
तब हमने अच्छे से भगवद गीता पढ़ी। तो इस युद्ध में जीतने के लिए, है ना? है ना? कोई भी युद्ध में अगर पराजय है ना, पराजय का मूल कारण होता है अज्ञान। खासकर ये जीवन वाला जो युद्ध है ना, इसका मूल कारण होता है अज्ञान। अज्ञान 2 टाइप का होता है, स्व का ज्ञान एंड पर का ज्ञान। मतलब एक अपने ही क्षमता नहीं जानते हैं, अपने ही बारे में नहीं जानते हैं, और दूसरा जो दुश्मन है, उसके बारे में भी अगर कुछ जांच पड़ताल नहीं है, तो भी हम युद्ध में हार सकते हैं। ना आप देखोगे जब युद्ध चालू हुआ तो अर्जुन बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। क्योंकि वो आंकना चाहते थे कि सामने वाले, है ना, सेना में सामने वाले जो प्रतिद्वंदी हैं ना, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं, है ना? दुश्मन के ताकत को भी समझना चाहिए, है ना? तो जीवन में हम अक्सर इसलिए हार जाते हैं क्योंकि पहले तो हमें अपने दुश्मन के बारे में ज्ञान ही नहीं होता है, हमारा दुश्मन है कौन, है ना? इसलिए हम जीवन में सफल होते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे वासनाएं हैं, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, ये सब वास्तव में हमारे दुश्मन है। और हम कौन है इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता है ना? और हमारे दुश्मन, इन सब चीजों का अगर अच्छा से ध्यान हो, तभी हम इस युद्ध में जीत सकते हैं। अगर ये सब चीज का ज्ञान नहीं होता है तो हम दूसरे में फिर दोष देखते रहते हैं, उसमें ध्यान हमारा उधर ही केंद्रित रहता है, कहने का मतलब। दूसरों में दोष देखना आसान होता है, लेकिन अपना दोष देखना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है ना? जैसे एक कहानी है ना, एक एक पति पत्नी थे ना, तो तो पत्नी जो थी ना, उसको जो पहले जितना सुनाई देता था ना, उतना अच्छा से सुनाई नहीं देता था, है ना? तो शायद पति को लगा कि इसको शायद कुछ प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है, शायद कुछ वो हियरिंग मशीन आता है ना कान में लगाने, ऐसी कुछ जरूरत होगी। तो उसने सोचा डॉक्टर को सलाह ले लेते हैं, तो डॉक्टर के पास गया ना। तो डॉक्टर ने उसकी सारी समस्याओं को सुनी, बातचीत हुआ तो बोला कि देखिए, अगर पत्नी को प्रॉब्लम है तो पता करना पड़ेगा ना कि उसको कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है। तो कह रही है कि एक औपचारिक रूप से एक आप अपने घर में जाकर टेस्ट करिए। क्या टेस्ट करिए कि उसको कितना दूर तक सुनाई देता है, मतलब कितने दूरी के बाद उसको सुनाई नहीं देता, उसी के अनुसार उसको मशीन लगा देंगे कान में। तो डॉक्टर ने उसको बताया कि कैसे टेस्ट कर सकते, तो घर गया, है ना? है ना? तो डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि लगभग 40 फीट के दूरी पे खड़े होकर उनसे कुछ बात करिए, देखिए कि वो सुन पा रही है कि नहीं, है ना? सामान्य तरीके से जैसे आप बोलते हैं वैसे ही बोलिए, है ना? तो हो गया घर पे, तो पूछा क्या रे सुनते हो, खाने में क्या बना है, डिनर में क्या बना है आज? तो कुछ आवाज नहीं आ रहा है पत्नी का। तो अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। फिर थोड़ा ऐसे 30 फीट तक गया, तो अजी सुनते हो खाने में क्या बना है? फिर भी कुछ आवाज नहीं आया। फिर सोचा बोला थोड़ा और नजदीक जाके, फिर 20 फीट तक गया। फिर बोलती है, अरे सुनते हो ना, कैसे बोलते हैं हम लोग, उसकी माँ क्या बनाई हो? तो कुछ नहीं आवाज आ रहा है। फिर और आगे जाता है 10 फीट तक एकदम नजदीक में जाके, अरे सुनते हो क्या बनाई हो डिनर में आज, कुछ बोलोगी? तो वो उसकी पत्नी माथा पे हाथ रख के बोलती है, अरे कब से एक ही प्रश्न पूछते हैं, 4 बार तुमको बोल चुकी हूँ कि आज डिनर में आलू पराठा बनाए, है ना?
तो बेसिकली क्या था प्रॉब्लम, क्या वो जो व्यक्ति था उसी को सुनाई नहीं देता था। उसको लगता था कि मेरी पत्नी को सुनाई नहीं देता, है ना? तो कुछ भी पूछता था तो पत्नी का जवाब नहीं आता था। एक्चुअली इसी को सुनाई नहीं दिया, पत्नी हर बार जवाब देती थी, है ना? तो तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है ना? हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हमेशा जो समस्या है ना, वो दूसरे के पक्ष में, है ना? लेकिन एक्चुअली में समस्या हमारे अंदर ही होती है ना? और कभी-कभी हम दूसरों की समस्या जान के उसके समस्या को ठीक करने में लगे रहते हैं। कोशिश करते हैं कि इसको ठीक कर दें, लेकिन ठीक किसको करना होता है? अपने आप को। तो ये विश्लेषण लोग अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, है ना? दूसरे के जीवन का बहुत विश्लेषण करते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, 100 का विश्लेषण करना, आत्म-विश्लेषण। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, ऐसे। क्योंकि ज़्यादातर लोग आप देखोगे बहुत निंदा रस, है ना? दूसरों का आलोचना करना, दूसरे के बारे में भर्त्सना करना, ये सब चीज़ों में बहुत रस लेते हैं। इन सब चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे सुधार करना है, आत्म सुधार कैसे लाना है, वो नहीं होता है। किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करना, इसमें बहुत आनंद, रस लेते हैं। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। स्व का अज्ञान अगर ये नहीं रहेगा, तो हम इस युद्ध में हार जाएँगे। है ना? तो कोई भी संबंध है, कोई भी चीज़ है इस संसार में, सब कुछ की शुरुआत अपने से होती है। हम इस दुनिया में अकेले हैं, ये समझिए, है ना? हमारे साथ कोई भी नहीं है और ये लड़ाई हमें खुद लड़नी है। जो लोग हमारे आस-पास, है ना, बैठते हुए दिख रहे हैं, खाते हुए दिख रहे हैं, सोते हुए दिख रहे हैं, हमारे साथ रूम में रह रहे हैं, जिनसे हमारी रोज़ बात होती है, वो लोग भी हमारे साथ नहीं है। हर व्यक्ति इस युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा होता है और हर व्यक्ति को अपना युद्ध खुद लड़ना है। हर व्यक्ति अकेला है ना? एक न्याय में एक अच्छा टर्म है, मुझे याद नहीं, पर उसका मतलब ये है कि जो जो शुरुआत में नहीं है और जो अंत में नहीं है, वो यही समझो कि वो बीच में भी नहीं है। है ना? जब आप जीवन की शुरुआत में, जब आप जन्म लिए तो भी कोई आपके साथ नहीं था, और आप जब मर के जाओगे तो भी आपके साथ कोई नहीं जाएगा। तो बीच में आप जितने लोगों से मिल रहे हैं, वो समझो कि बीच में भी कोई नहीं है, है ना? बीच में भी आप अकेले हो। वास्तव में हम हमेशा अकेला ही रहते हैं, बस अन्य लोगों के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, लेकिन इस युद्ध क्षेत्र में हम अपनी युद्ध हमें खुद लड़नी है। इसलिए इन सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। किन्हीं का कोई प्रश्न? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी वो संस्कृति में जो बताए ना 3 चीज, वो गुणाधान के नीचे जो बताया वो थोड़ा नहीं समझ में आया। हिनांग पूर्ति। हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जैसे कोई कोई व्यक्ति बहुत गंदा है ना? वो बाहर से गंदगी में खेल के आया, कीचड़ में खेल के आया, है ना? तो उसको पहले क्या करते हैं? पहले उसकी गंदगी हटाते हैं, मलापनयन करते हैं, है ना? है ना? मलापनयन, गंदगी हटा के फिर गुणाधान, मतलब उसको बोलते हैं थोड़ा पानी से नहाओ, है ना? थोड़ा तेल लगाओ, है ना? फिर शैम्पू लगाओ, ये सब करो, स्वच्छ हो जाओ। उसके बाद क्या बोलते हैं? गुणाधान, मतलब अब अच्छे आदमी की तरह दिखो, यानी कि शर्ट पहनो, कपड़े पहन लो, थोड़ा बाल संवार लो। नहीं, ये सब चीज़ें। हिनांग पूर्ति मतलब अ, थोड़ा-सा उसमें
क्या बोलते हैं ऐसे मेकअप पाउडर लगा लो, सेंट लगा लो, है ना? वो सब टाइप की चीज़ें। तो एक बहुत प्रेजेंटेबल जो बोलते हैं जैसे राजा जाते हैं राजमहल में, जैसे अपने घर में रहते हैं तो ऐसे उत्तरी डाल के रहते हैं, लेकिन राजमहल में जाते हैं तो बहुत सारे मुकुट साज संवर के जाते हैं, तो वो हो गया हिरांग पुट्टी की तरह। और एक नॉर्मल जब रहते हैं वो मतलब एक अच्छे स्वच्छ रहते हैं। मलाप नयन मतलब जो बहुत गंदगी जिसमें लगा हुआ ऐसा। तो ये 3 अवस्थाएं होती है। तो इन संस्कार के द्वारा जो हमारे अंदर खराब चीजें बसी हुई है, बहुत सारे गंदगी, उसको सफाई करके और फिर उसमें फिर अच्छे गुण डाले जाते हैं, है ना? तो इसको बोलते हैं संस्कृति। हर एक संस्कृति में ऐसे बहुत सारे संस्कार बताए जाते हैं जिसके द्वारा लोग अ, परिष्कृत होते हैं, शुद्ध होते हैं। तो ऐसे ही वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में जो सारे संस्कार बताए गए हैं, कैसे एक जब जीव जन्म लेता है, इनफैक्ट जन्म लेने के पहले से ही वो संस्कार बहुत सारे संस्कार उसके चालू हो जाते हैं और मरने समय तक अंतिम संस्कार जिसको बोलते हैं, वहां तक एक जीव कैसे शुरू से लेकर लास्ट तक जब वो मनुष्य रूप लिया है तो संस्कारों द्वारा वो संस्कृत होता है ना? ऐसे करके ठीक है ठीक प्रभु है। जी। यस। यस, और किन्हीं को कोई पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक्चुअली मेरे 2 क्वेश्चन थे। ये जो आपने विकृति वाली बात बताई ना कि ऐसे लोग मतलब रात में जागते दिन में सोते, तो मतलब ये क्या स्टिल हमारे ऊपर इम्पैक्ट करेगा अगर हम रात में जागते हुए भी मतलब मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्पिरिचुअल चीजें, जैसा कि थोड़ा मेरा रूटीन ऐसा है ही। तो एक ये वाली चीज़ है और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बताया कि ये वाली जो बात है कि इंसान अकेला ही आया आया भी था और जाएगा भी अकेला, तो उसको इन बिटवीन भी ऐसे ही रहना चाहिए। तो नोइंगली ये चीज़ हमें पता होने के बावजूद भी हमें ये रियलाइज़ क्यों नहीं हो पाता है? बार-बार ये चीज़ पता चलने के बाद में भी, फ़ील होने के बाद में भी हम बार-बार मतलब स्टक हो जाते हैं उस चीज़ के साथ कि नहीं मैं तो अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ तो हैं मतलब कुछ लोग हैं मेरे साथ में स्टिल। वो एक जो एक्चुअल आइसोलेशन होता है, वो क्यों नहीं कंटिन्यूअस रह पाता? मतलब आइसोलेटेड होने के बावजूद भी हम क्यों किसी एक इंसान से इतना स्टक हो जाते हैं कि नहीं ये तो है मेरे साथ में, मैं अकेली नहीं हूँ करके। या प्रकृति, हर चीज की एक प्रकृति होती है, जैसे शरीर की भी एक प्रकृति है, जैसे वो उदाहरण में जो दिया था। तो उसकी जो प्रकृति है उसके खिलाफ कुछ कहीं जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम होने लगेगा, है ना? और जो नेचुरल जो उसका प्रकृति है ना, जैसे शरीर का नेचुरल प्रकृति है कि उसको रात में रेस्ट देना है, ऐसे करके जब जब तमोगुण बहुत हावी होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जैसे आयुर्वेद के इसमें पढ़ोगे तो उसमें तो दिन में सोने के लिए एकदम ही मना किया गया है। दिन में सोने से कफ बढ़ता है शरीर में। तो कोई व्यक्ति अगर दिन में सोता है और रात में जगता है ना, या रात में स्नान करता है, तो ये शरीर की प्रकृति के विरुद्ध है। मतलब जैसे कोई आदमी जैसे गाड़ी चला रहा है ना, तो मान लीजिए कि गाड़ी, हर गाड़ी का एक ये होता है कि इसको इतना ही लिमिट तक स्पीड दे सकते हैं। जैसे कोई बाइक है, इसको 120 से ऊपर नहीं चला सकते। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए 120 के ऊपर चला रहा है, तो बहुत प्रोन है कि वो फिर एक्सीडेंट होगा ना, या फिर उसका हर हर गाड़ी के कुछ नियम होते हैं चलाने के, उन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो बहुत एक्सीडेंट होने के चांस बहुत हैं। क्यों? क्योंकि उस गाड़ी की जो प्रकृति है उसके अनुसार वो चल नहीं रही, है ना? जैसे कोई कोई मशीन होता है, आप देखोगे उसमें ऐसा लिखा रहता है कि ये मशीन जैसे मिक्सर ऐसा टाइप का कुछ मशीन रहेगा ना, तो उसमें लिखा रहेगा
आधे घंटे से ज़्यादा नहीं चलाए। आधे घंटे चलाने के बाद इसको 10 मिनट रेस्ट दें। तो कोई व्यक्ति लगातार उसको 1 घंटे तक चलाएगा तो उधर से अंदर से धुआँ फेंकने लगता है। तो इसी तरह जैसे शरीर की प्रकृति होती है, एक ये डिज़ाइन्ड है ये संसार। इसको इस पूरे संसार को ही प्रकृति बोलते हैं। उसमें हर चीज़ हर टाइप का जो शरीर है उसके लिए एक प्रकृति डिज़ाइन्ड है। उसी के अनुसार वो चले तो अच्छे काम करेंगे, उसके विरुद्ध चले तो वो खराब हो जाएँगे बहुत जल्दी। तो इसी तरह हमारी जो प्रकृति है आत्मा की, है ना? ऐसे अ, उसकी क्या प्रकृति है, उसके अनुसार अगर वो रहे तो बहुत सुखी रहेगा। अगर वो अपने आप को फिर दूसरे किसी अनुसार अगर जीवन जिए तो फिर बहुत सारी विकृतियाँ उसमें पैदा हो जाएगी। तो हम कौन हैं वास्तव में, हमारी क्या प्रकृति है, ये सारी चीज़ें भगवत गीता में हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया जाएगा, है ना? तो वहाँ पे हम लोग इस सब्जेक्ट को और डिटेल में देखेंगे, इसलिए मैंने उतना चर्चा नहीं किया, लेकिन एक ओवरऑल व्यू लेने के लिए कि हम भगवत गीता में इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। दूसरा जो प्रश्न है कि संसार में हम अकेला रहते हैं, लेकिन ये रियलाइज़ नहीं हो पाता है ना? ऑब्वियसली जब एक मनुष्य का एक स्वाभाविक गुण होता है जीव का कि अ, प्रत्यक्ष रूप से जिन चीज़ों से वो जुड़ा होता है, वहाँ पे बहुत इमोशनली वो इन्वॉल्व हो जाता है, उन सब चीज़ों में, है ना? तो हालाँकि वो होता है अकेला, है ना? लेकिन तो भी अ, इस चीज़ को हमेशा मन में रखना कि हम वास्तव में हैं कौन, है ना? हम किस सिचुएशन में हैं, इस ज्ञान को हमेशा याद दिलाना पड़ता है, शुरू-शुरू में, बार-बार कंटिन्यूअस, है ना? तभी हम उस चीज़ को याद रख पाते हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं, है ना? जैसे ये आसक्ति इसको बोलते हैं। व्यक्ति इतना इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है कि उसको छोड़ नहीं पाता है। जैसे एक कहानी है पुराणों में, एक इंद्र थे, स्वर्ग के राजा इंद्र। तो एक बार उनको कुछ श्राप मिला था कि उस समय के लिए उनको पृथ्वी लोक पे जन्म लेना था, तो उनके सुअर के योनि में जन्म हुआ। है ना? तो अभी सुअर की योनि में जन्म हुआ तो उनके अ, सुअर के साथ शादी हुई, उनके बच्चे हो गए। तो उनको वापस जाना था, उनका जो समय था पूरा हो गया था श्राप का। तो ब्रह्मा जी उन देखे, अरे इंद्रासन खाली हो गया, कोई है नहीं, तो गए इंद्र को बुलाने। तो सुअर को जाके बोले, भाई चलो भाई, तुम स्वर्ग के राजा हो, इंद्र यहाँ क्या कर रहे हो तुम्हारा? तो बोलते हैं कि अरे नहीं, 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 अभी तो मेरा बच्चा छोटा-छोटा बच्चा है, इसको खाना खिलाना है, ये कैसे जिएगा? तो छोटा बच्चा है। अरे तुम स्वर्ग के राजा, तुम ये क्या हो गया तुम? तो नहीं, नहीं, आप जाइए, मैं आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा, मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो। तो फिर बच्चा बड़ा हो गया, तो फिर ब्रह्मा जी थोड़ा दिन में आए, "अभी चलो, तुम्हारा इंद्रासन खाली है, तुम क्या यहाँ पे गंदगी में, कीचड़ में ये सब खा रहे हो? वहाँ तुम्हारे सेवा करने के लिए कितने लोग हैं, सोम रस मिलेगा, ये वो, तुम वास्तव में इंद्र हो, तुम राजा हो, ये क्या सूअर के साथ ऐसे गंदगी में रह रहे हो?" नहीं, 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 अभी तो अ बच्चा बड़ा हो गया है, लेकिन इसको कोई भी जानवर लोग अटैक कर देगा, इसको रक्षा करना है, नहीं इसको देखभाल करनी। तो ऐसे करके तो फिर ब्रह्मा जी ने बोले, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, मुझे ही इसको मारना पड़ेगा। ऐसे करके। तो हमारी स्थिति भी ऐसी होती है कि जो प्रत्यक्ष हमारे सामने जो दिखता है, जो व्यावहारिक रूप में जिन चीज़ों में हम होते हैं, उससे बहुत ही अ, सीरियसली इन्वॉल्व हो जाते हैं, इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस चीज़ को छोड़ना बहुत, हमें वही प्रत्यक्ष सत्य लगने लगता है, कहने का मतलब, जो हमारे आँखों के सामने, कानों के सामने होता है। तो जो शब्द जो होता है वो ढक जाता है। जो हमने सुना है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये ज्ञान ढक जाता है। तो इस शब्द को हमेशा स्मरण रहे, इसके लिए बार-बार सुनना पड़ता है। हर दिन अपने आप को रिमाइंड दिलाना पड़ता है शुरू में, नहीं, क्योंकि हम अभी बीमार अवस्था में, मतलब कि हम बहुत ही, हमको अननेचुरल जो अवस्था है हमारी, वो बहुत नेचुरल लग रही है, कहने का मतलब। और जो हमारी जो नेचुरल अवस्था है वो बहुत अननेचुरल लग रही है। जैसे कोई पीलिया का पेशेंट होता है, तो उसको बहुत मीठा चीज़ भी बहुत तिक्त लगता है खाने में।
चीनी भी खाओ तो तीखा लगता है। तो क्योंकि वो अननेचुरल कंडीशन में है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति जो नेचुरल कंडीशन में उसको मीठा चीज़ बहुत मीठा लगता है। तो हम इस संसार में आते हैं तो संसार की जो भी भोग वासनाएँ, ये सब हमारे अंदर जो है, ये बहुत ही अपीलिंग लगता है और ये देखते हैं कि ये सब चीज़ें हमें जिन-जिन लोगों से मिल सकती है ना? वो चीज़ें हमें बहुत पसंद आती हैं। उस चीज़ को हम लोग बार-बार स्मरण करना चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों को बार-बार याद रखना चाहते हैं और इस तरह हम फिर फँस जाते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि शास्त्र हम हमेशा सुनें, भगवद गीता जैसे ग्रंथ हमेशा पढ़ें, अपने आप को स्मरण दिलाएँ, तो हम कभी फँसेंगे नहीं। है ना? ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आपने ये प्रोसेस बताया था प्रकृति से सॉरी संस्कृति में जो 3 प्रोसेस बताए थे, उसमें जो पहला वाला था उसमें हमारे जो बैड संस्कार हैं वो रिमूव किए जाते हैं क्या? ऐसा मुझे पूछना था। आवाज़ कट गया, लास्ट वाला लाइन फिर से बोलेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आपने ये संस्कृति वाला जो उसमें 3 प्रोसेस बताए थे, मतलब मुझे ये पूछना था कि करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ये जो पहला वाला है उसमें हमारे बैड संस्कार रिमूव होते हैं, दूसरे वाले में नए वैदिक संस्कार को ऐड किया जाता है और तीसरे वाले में मुझे एक बार आप फिर से बता देंगे? गुणाधान और हिनांग पूर्ति लगभग एक ही जैसा है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर कुछ ऐड करने को हिनांग पूर्ति बोलते हैं, ऐसा समझिए, है ना? जैसे आपने एक शरबत बनाया नींबू चीनी डाल के, है ना? तो गुणाधान किया उस पानी में। हिनांग पूर्ति में तो उसमें थोड़ा सुगंधित भी ऐड कर दिया, है ना? आपको मन किया तो उसमें कुछ क्या खस कुछ और भी कुछ इसको क्या बोलते हैं? हाँ, गोलकी, जीरा पाउडर या कुछ जो शरीर को और शक्ति दे। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, मेथी नहीं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, त्रिकटु डालते हैं या फिर क्या पुदीना ऐसे, हाँ, आंवला, त्रिफला ऐसे डाल सकते हैं, तो उसको हिनांग पूर्ति और भी ज़्यादा बलवर्धक। तो ऐसे मतलब ये टर्म्स हैं, हिनांग हीन अंग पूर्ति करते हैं, ऐसे करते हैं। गुणाधान में कुछ उसमें पानी में और गुण मिलाते हैं, वो और ये करने के लिए। तो एक समझने के लिए ये सब टर्म है कि क्या-क्या चीज़ होता है, हम अभी किस स्थिति में हैं और एक अच्छे सुसंस्कारी, एक अच्छा भक्त बनने के लिए हमारे बहुत सारे पहले तो गंदगी भरे हुए संसार से जो हमने बहुत सारे चीज़ों को लेके आए हैं, उस सबको हटाना है। फिर जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या हैं, एकदम जानवर की तरह जीवन जीते हैं, तो पहले जानवर से क्या बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, है ना? फिर एक एक मनुष्य जानवर वाले सारे हरकतें छोड़ते हैं, तो उसको बोलेंगे मलापनयन। एक मनुष्य वाले जो अच्छे गुण हैं वो सब अपनाते हैं, उसको बोलेंगे गुणाधान। पहले तुम एक अच्छा मनुष्य बनो। और हिनांग पूर्ति मतलब एक वैष्णव वाले जो अच्छे कार्य हैं, जैसे भगवान का नाम जप करो, है ना? ये सब चीज़ें। तो इस टाइप से हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसको समझ सकते हैं। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो थोड़ा और समय बाकी है, 10 मिनट हम लोग और भी कुछ लिख सकते हैं। तो एक चीज़ हमें और मोटा-मोटी हमने मोस्टली चीज़ कवर किया है। एक चीज़ और हम लोग ध्यान दें कि शास्त्रों को अध्ययन कैसे करना है ना? तो अध्ययन करने के लिए जिस संप्रदाय में हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे मैंने बताया था ना पहले 4 संप्रदाय होती है, तो हम लोग ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, इनके एक बहुत फेमस आचार्य हुए चैतन्य महाप्रभु, तो वो उनकी बात हुई एक बार, सनातन गोस्वामी को बहुत शिक्षाएँ दिया उन्होंने बताया कि अगर, है ना, इन सारे सिद्धांतों को अगर बहुत अच्छा से अध्ययन करना है,
ना। तो बोलते शास्त्रों का अध्ययन, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना। इन चीजों के संदर्भ में अगर करेंगे तभी शास्त्रों के ना ज्ञान को हम अच्छे से सीख सकते हैं। नहीं तो हमको शास्त्र पढ़ के भी वो चीजें बहुत गलत ढंग से भी सीख सकते हैं। ये तीनों टर्म याद रखिए, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। और ये जो 3 चीज है, इससे आप दुनिया की कोई भी चीजें में क्लैरिटी चाहिए, दुनिया की कोई भी चीजें में क्लैरिटी चाहिए तो ये 3 प्रश्न उधर से पूछिए, आपको एकदम क्लियर कट चीजें दिख जाएगी ना। जैसे जैसे हम लोग भगवत गीता क्लास क्यों पढ़ रहे हैं ना, क्या संबंध है हमारा, क्या अभिधेय है, क्या प्रयोजन है ना। इस चीज को पढ़ के हम लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो संबंध ये है कि हम कौन है ना, ये प्रकृति क्या है ना, भगवान कौन है, हमारा प्रकृति से क्या संबंध है, भगवान से क्या, इन सारी चीजों को समझने के लिए हम ये भगवत गीता में इन सब चीजों के बारे में ज्ञान दिया है, काल, कर्म, प्रकृति, है ना। और अभिधेय मतलब जो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस जो हम लोग ना हर सैटरडे को जो आके 5 बजे तो पढ़ रहे हैं, है ना। और प्रयोजन क्या है, इससे अल्टीमेट क्या प्राप्त करना चाहते, तो उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो अगर इन तीनों को लेके अगर हम समझेंगे तभी हम सब कुछ समझ सकते, नहीं तो ये वैदिक ज्ञान का तो जंगल इतना घनघोर जंगल है कि कोई इसमें प्रवेश करे तो वो खो ही जाएगा, है ना। हजारों तरह की चीजें है ना, हजारों तरह के ग्रंथ हैं ना, लेकिन इन सारे ग्रंथों को पढ़ के जाना किधर है, ये निर्णय निकाल पाना बहुत मुश्किल है ना। जैसे कोई एक स्टूडेंट होता है ना, इसमें एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ये चीज क्लियर नहीं है किसी का ना तो वो व्यक्ति कैसे भटक जाता है। जैसे मैं जब कॉलेज टाइम में पढ़ता था तो तब बहुत बहुत बड़ा कैंपस था कॉलेज का, मतलब इतना कैंपस बड़ा था कि दिन भर बस से भी घूमे तो वो पूरा कैंपस कवर नहीं कर सकते, है ना। मतलब उस जमाने में 2009 के जमाने में हमारे कॉलेज में लगभग 60-70 बसेस होती थी जो फ्री शटल रूप में चलती थी एक जगह से दूसरे जाने के लिए। सोचिए कितनी बड़ी कैंपस होगी। और साउथ की वन ऑफ द सबसे बड़ी कॉलेज थी वो, इतने स्टूडेंट होते थे। तो उसमें जो बहुत सारे लोग आते थे, मतलब तो कॉलेज में क्यों क्यों जाता है, कॉलेज मतलब यही होता है ना कि पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, फिर उससे अच्छा जॉब मिलेगा, इसी के लिए जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का अगर ये ज्ञान संबंध कि कॉलेज से मेरा क्या संबंध है, कि मैं एक स्टूडेंट हूँ कॉलेज में पढ़ने के लिए, अगर ये ज्ञान बहुत क्लियर नहीं रहे तो फिर मैं देता था, बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते थे और फिर अ, कोई फुटबॉल टीम ज्वाइन कर लिया है वहाँ जाके, कोई कॉलेज फेस्टिवल को लिए पूरा अपना जीवन लगा दिया है। ऐसे कोई व्यक्ति गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ा हुआ है ना, उसका सुबह शाम सोना जगना उठना, है ना, ध्याय तो विषयान पुंसा वैसे चलते रहता है। तो किस उद्देश्य के लिए कॉलेज में है, अगर वो संबंध नहीं है कि कॉलेज से मेरा क्या संबंध है, तो आदमी उसका अभिधेय भी फिर उसी की तरह हो जाता है। वो सारा चीज जितना स्ट्रांग संबंध होता है उसी के अनुसार उसका अभिधेय प्रोसेस होता है ना। जो व्यक्ति का संबंध बहुत क्लियर है कि मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, वो व्यक्ति एकदम फर्स्ट बेंच पे बैठ के सारे नोट्स बनाते हैं, अच्छा से पढ़ाई करते हैं। अगर ये संबंध नहीं, अगर वो आप उसका संबंध ये सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा फुटबॉलर बनना है, तो वो कॉलेज में भी जाके फुटबॉल टीम खोजेगा किधर है ना, दिन भर धूप में वो फुटबॉल को किक मारते रहेगा ना। और प्रयोजन ना, तो प्रयोजन मतलब लक्ष्य क्या है, फाइनल रिजल्ट पाना क्या चाहते हैं हम इससे। तो क्या कॉलेज में हम इसलिए एडमिशन लिए थे कि फाइनली मेरे को कोई जीवन संगी मिल जाए है
है ना? ये 4 साल का मौका है, किसी को हम अपना जीवन संगी बना लें। अगर ये प्रयोजन है ना? फिर उसके अनुसार विधेय, है ना? तो ये सारी चीज़ें ये दुनिया के हर क्षेत्र में अप्लाई होती है ना? जैसे आप किचन में खाना बनाना चाहते हैं, है ना? तो वहाँ पे भी प्रयोजन क्या है कि एक अच्छा खाना बनाना, है ना? अविधेय प्रोसेस क्या है, जो एक्चुअल जो कुकिंग प्रोसेस है, जो आप कर रहे हो, है ना? चीज़ों से बना रहे हो, गैस चालू कर रहे हो, वो कर रहे हो। और संबंध मतलब वो चीज़ों को जानना कि कैसे किचन में चीज़ें काम करती है। ये आग होता है, इसपे पानी गरम करना होता है, पहले तेल डालना होता है, इसका रेसिपी क्या होता है ना? तो भगवत गीता को भी हम इसी तीनों के पर्सपेक्टिव में कोई भी चीज़ हम लोग करते हैं, तो इसी तीनों के साथ में लेके करें तभी हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, नहीं तो एक क्लैरिटी आती है जीवन में, नहीं तो हम बहुत चांस है कि अच्छे से अच्छी चीज़ों को भी हम लोग बहुत भटक जाते हैं, है ना? तो कोई भी शास्त्र पढ़िए, ये कोई भी वाक्य पढ़िए, देखिए इस तीनों से कैसे वो जुड़ता है ना? ये एक मंत्र है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया था सनातन गोस्वामी को, ऐसा समझिए। तो भगवत गीता में जो ज्ञान है, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति, है ना? तो बहुत हमारा प्रकृति से हमारा क्या संबंध है, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना? है ना? आज का जो आधुनिक साइंस है, वो कर्म को मानता नहीं है, ईश्वर को मानता नहीं है, जीव जो आत्मा है इसको भी जानता नहीं है, काल की गति कैसे काम करती है, वो सिर्फ़ प्रकृति का अध्ययन करते हैं बस। इस 5 में से सिर्फ़ एक अध्ययन करते हैं प्रकृति का, वो भी प्रकृति के कुछ छोटे से पोर्शन का अध्ययन करते हैं, प्रकृति के बारे में भी सारे जो नियम हैं उनको पता नहीं। और फिर उन नियमों के आधार पे हम अपना जीवन दे देते हैं, है ना? कैसे अच्छा से पैसा कमाना है, कैसे भोग-विलास करना है। तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ़ में कोई जो 5 चीज़ें जो मैटर करती है उसमें 4 चीज़ों का तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, और जो 5वाँ चीज़ें का ज्ञान है वो भी अधूरा है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सिर्फ़ इन्हीं पाँचों चीज़ों को वो तो समझते हैं और इसी के बारे में रिसर्च करते रहते हैं। तो ऑब्वियसली जो उद्देश्य जो बताएँगे हमारे लाइफ़ का, वो गलत ही होगा, है ना? क्योंकि वो अपने आप में ही अपूर्ण चीज़ों का ज्ञान बता रहे हैं। और वो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भौतिक भौतिक जो उपकरण बनाते हैं साइंटिस्ट लोग, वो सिर्फ़ भौतिक चीज़ों को ही कैच कर सकती है। भौतिक चीज़ों के बारे में ही एक्सप्लेन कर सकती है। उनके तो सूक्ष्म उपकरण है नहीं कि है ना, सूक्ष्म चीज़ों पर ये कर सके। तो वो ज्ञान लेके कभी भी आत्मा के स्तर तक नहीं पहुँचा जा सकता है ना? तो इसीलिए भौतिक ज्ञान बहुत अधूरा है। भगवद गीता में जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान है। इन सारे चीज़ों के बारे में भगवद गीता में डिस्कशन आएगा, है ना? और इस ज्ञान के आधार पे जब हम अपने जीवन का प्रयोजन, है ना, अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करेंगे तो वो एक सफल जीवन होगा। कर्म, कर्म के सिद्धांत को भी भौतिक नहीं मानते। कभी-कभी एक छोटे से छोटे कर्म का बहुत बड़ा परिणाम हो जाता है ना? और एक बड़े से बड़े कर्म का छोटा परिणाम होता है। अभी के किए हुए कर्म को परिणाम 100 साल बाद ही मिल सकता है ना? तो इन सब कोई व्यक्ति जो जन्म लिया है, कोई व्यक्ति जन्म से ही अ अ नंगा-पंगा क्यों जन्म ले लिया है? कहने का मतलब कोई व्यक्ति जन्म से ही बहुत अमीर होता है, कोई व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है, कोई कुरूप होता है। इन सब के पीछे सिद्धांत है। कोई भी चीज़ें ऐसे ही अटपटांग तरीके से नहीं हो रही है संसार में। तो इन सब चीज़ों को साइंस कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो इसको नकार देती है ना? लेकिन ये संपूर्ण ज्ञान हमारे वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है। उसको जान करके, समझ करके हाँ, अगर हम अपना जीवन जिए, तो बहुत सार्थक है जीवन वो, है ना? उसी के अनुसार हम अपने अगले क्लास से हम लोग भगवत गीता में प्रवेश करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना? इन्हीं का कोई प्रश्न?
ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है तो हम लोग सीतामढ़ी जी आपको कोई प्रश्न नहीं? तो यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग अध्याय 1 से फिर चालू करेंगे। तो अगर आपके पास भगवद गीता है तो उसको साथ में रख सकते हैं। ऐसे मैं स्क्रीन शेयर करके भी दिखाऊंगा श्लोक सब। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ की जय।